आफा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और बहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और बहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और बहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे।
ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और बहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वर्षा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वर्षा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वर्षा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। यह बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और बहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वर्षा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वर्षा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वर्षा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। यह बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और बहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वर्षा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वर्षा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वर्षा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। यह बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और बहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वर्षा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वर्षा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती
कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाज के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाज के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाज के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है।
तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाल के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैनुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाल के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैनुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाल के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैनुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाल के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती।
अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ जो शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे,
क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है, और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाज के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है, और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाज के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है, और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाज के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है, और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है
कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहार और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। यह बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैनुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहार और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। यह बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैनुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहार और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। यह बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैनुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मैनुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहार के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मैनुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहार और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहार के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। यह बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहार का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है
तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरुनिसा वरिशा की शादी की बात करती है, जिस बात को लेकर महक पूरे घर में ढिंढोरा पीटती है। तो बीजान कहती है कि महक इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम ऐसा कर रही हो। तो साथ ही वो कहने लग जाती है कि अगर रज़ा ज़िंदा होता तो मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कभी ना होता जैसा कि मेहरुनिसा भाभी कर रही हैं। अगर इनको मेरी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपने बेटे वहाज के साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं कर देती। ये बात सुनकर मेहरुनिसा कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाज और शिफा का रिश्ता तय हो चुका है और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूं। अब महक जानबूझकर बीजान के पास आती है और कहती है कि वरिशा चाहती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त आपके साथ इस घर में गुजारे, क्योंकि इस घर में उसे वो प्यार मिला है जो उसने सारी ज़िंदगी खोया है और जो प्यार उसे महमूद नहीं दे सका। और मैं इसलिए ये चाहती थी कि उसकी शादी वहाज के साथ हो जाए ताकि वो इसी घर में रहे। ये बात सुनकर बीजान महक को कह देती है कि शिफा और वहाज का रिश्ता शुरू से ही तय है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अगर वरिशा मेरी पोती है तो शिफा भी मेरी नवासी है। मैं किसी के एक घर के बसने की वजह से दूसरे का घर ख़राब नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महक भी चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।